हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। बहुत अच्छे से हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल को नहीं समझा है या फिर पहली बार आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे ताकि ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करते जाएंगे मेरी का भी ये हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी, आर्मी और यूपी प्लस यूपीएसआई के लिए भी बैच लेके आ रहे हैं मैथ्स का, और जो डे बाय डे चल रही है वीडियोस। तो जो बच्चे आपके जो बड़े भाई हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई अग्निवीर के लिए, तो वहां से इसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पे थंबनेल में बोला भी गया है कि ये टॉपिक की वीडियो है और ये इसके लिए है। तो जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि क्लास 10 और मैथ्स की वीडियो है, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये चीजें हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, तो देखते जाएं क्या है चीजें। ये भी बहुत अच्छे से इसमें हमने डिस्कस किया है। चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। ये भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। इसमें बोला गया था कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं एक्स अक्ष पर। तो जहां भी एक्स को जितने बार टच करेगा, हमने बताया भी था ये एक्स होता है, ये एक्स है, ये वाई, ये वाई डैश। तो ये भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हमने। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। ये भी हमने, अब ये है हमारा एक्सरसाइज, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, तो ये भी क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। उसके बाद हमने कोफिशिएंट के भी बारे में डिस्कस किया था, और जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। जीरोस और कोफिशिएंट के जो बीच संबंध होता है, सत्यता की जो जांच होती है, तो वो भी इस फॉर्मूले से हमने क्लियर की थी। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। और ये भी हमने यहां तक पढ़ लिया है। तो यहां पर ये हमें दे रखी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझेंगे इसका बहुत ध्यान से। ये एग्जाम्पल नंबर 2 तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लिया, एग्जाम्पल 3 भी पढ़ लिया इससे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम्पल 3 भी, और एग्जाम्पल 4 भी हमने क्लियर कर लिया है। हाँ, एग्जाम्पल 4 भी हमने क्लियर कर लिया था। ये भी कंप्लीट है हमारा इससे पहले वाली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से, ये भी हमने बोल दिया था कि इसको ऐसे ऐसे करना है। ये यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, यहाँ अल्फा इसकी वैल्यू है, यहाँ इसकी वैल्यू है, और ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो मैं इनके बीच में संबंध बताना था कि ये क्या, ये चीजें सही है या गलत है। तो इन फॉर्मूलाज में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इनके बीच में संबंध है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एस डब्ल्यू है तुम्हारे लिए। और उसके बाद में क्या है, अब एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से समझेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज हम। एक्सरसाइज है 2.2। 2.2 एक्सरसाइज क्या कहती है, बहुत अच्छे से चीजों को देख लें। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद में हमें इनका ये डिस्कस करना है कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है, क्या वो सही है या गलत है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ध्यान से समझिए इस बात को। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब हमें इसके फैक्टर करने, जीरो फाइंड करने, तो पहले हम इसके बराबर 0 लिख देंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इसका जो माइनस का 8 है, और यहां इसका कोफिशिएंट है क्या, 1। तो हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट अगर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर में करूं वही नंबर होता है, ठीक है।
और दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से किया जाता, 3 होता तो 3 का किया जाता, 4 होता तो 4 का। इसी तरीके से यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 है तो माइनस का ही रहेगा, तो मैंने इसके फैक्टर किए, क्या करिए जी, इसके फैक्टर कर दिए। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना। ये जो फैक्टर मैंने किए हैं वो ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या मिलना चाहिए मेरे को, 8 मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, माइनस के 4 प्लस के 2 अगर मैं करूंगा तो माइनस के 4 गुणा 2 किया तो मैंने क्या हो गया जी, माइनस का 8 हो गया, और माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाऊंगा तो जी माइनस का 2 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर मेरी बात, डन या नॉट? तो चाहे तो आप ये काम रफ में कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट इस बात को आपको यहां पे समझना है। देखिए इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 पेयर में बन गया, मतलब 4 कंडीशन दिखाई दे रही है, 3 से हमने 4 कर दिया, यहां से मेरे को x कॉमन ला रहा है तो यहाँ पे x माइनस 4, यहां से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर? जब ये कंडीशन आपको बराबर दिखाई देने लग जाए इसका मतलब है कि आपका सवाल एकदम सही है। ठीक है, जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि मतलब हमने जो किया है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर बराबर है तो आप समझ लें कि वही आपका सवाल सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, और यहां पर बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा, और बराबर में क्या आएगा, 0। बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से समझेंगे इस बात को। अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा होगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x बराबर आ गया 4, इसको ही मैं नाम दे दूंगा अल्फा। क्या नाम दे दूंगा जी, अल्फा। अगर मैंने x प्लस 2 बराबर 0 लिखा होगा तो x बराबर आएगा यहां पे माइनस का 2, इसका नाम दे दिया मैंने बीटा। अब समझिए इस बात को, आप इसको भी बीटा नाम दे सकते हैं, इसको अल्फा नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डजंट मैटर, से उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां पर हमने जीरो फाइंड कर दिए। अब जीरो फाइंड कर दिए इसका मतलब आगे का क्या करना है कि इसके बीच में रिलेशन जो है वो बताना है कि रिलेशन क्या है इनके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अगला है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, हाँ या ना? अगर ये बात यहां तक समझ में आ गई आपके तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको साइड में कर देंगे। आगे की बात क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तो यहां अल्फा बराबर मैंने क्या लिखा है जी, अल्फा बराबर लिखा है 4, प्लस बीटा बराबर क्या लिखा है, माइनस का 2। अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस रहता है, बराबर। इसके बराबर में क्या है, माइनस का कितना है जी, बी है। अगर मैं माइनस के बी की कंपेयर माइनस के 2 के साथ में करूंगा तो माइनस का 2 कट जाएगा, मतलब माइनस का कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। ए बराबर कितना है, 1 है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, और 2 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा। इसका मतलब है पहली कंडीशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना? अगली एक कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस 2 मतलब बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का 8 अपॉन 1। यहां कितना हो गया जी, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या रहा, सेम रहा। तो यहां तक आपको चीजों को करना है, दे आर बोथ सेम, दे आर बोथ सेम। तो यहां पर आप लिखना अतः यह समीकरण संतुष्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चाहे तो आप इसको दोबारा वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। बात क्लियर होगी, हाँ या ना? ठीक है, आगे की बात क्या कह रही है, बहुत ध्यान से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल ध्यान से समझेंगे। अगला सवाल भी एकदम सेम है। क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो माइनस का 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है, जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ कितना है, 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूंगा तो 4। अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 2s स्क्वायर, यह होगा 2s माइनस का 2 प्लस का 1। बहुत ही ध्यान से, अगर माइनस के 2 का गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस का 4 होगा, जो कि प्लस का 4 है। माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां से कितना कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है जी, अब यहां क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस 1 बचेगा। यहां से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां 2s बचेगा, माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना। अब देखो इन दोनों पार्ट्स में से दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सवाल तो सही है। अब यहां से मैं क्या कर दूंगा जी, कॉमन आ गया जी 2s माइनस 1, इधर 2s माइनस 1। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना, बोलो जी हाँ या ना। ये अगर चीजें यहां तक सही है तो फिर ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, बराबर में 0 है ही, अगर मैं इसके बराबर 0 लिखूंगा तो ये क्या बनेगा जी, 2s माइनस 1 बराबर, चलो 2s बराबर क्या आएगा, इधर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या हो गया जी, अल्फा हो गया। अगर मैं इसके बराबर 0 लिखूंगा तो सेम नंबर है तो सेम ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना, क्लियर है नॉट। और इसका नाम दे दीजिए मैंने बीटा। अब इसका रिलेशन बताना है हमें, मैं एक सवाल में इसी में रिलेशन बताऊंगा आपको, बाकी आगे सवाल आपको खुद करने, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत ही बेहतर तरीके से इसका समझने का प्रयास करेंगे। अब होता क्या है रिलेशन को, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है माइनस का बी अपॉन ए। इसको मैं अभी फाइंड कर देता हूं। ए बराबर कितना है, अल्फा बराबर कितना है, 1/2 प्लस यहां भी 1/2 बराबर, यहां कितना माइनस का कितना है जी, माइनस का 4 है, और यहां भी माइनस का है। इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जी, 4। ए बराबर कितना है जी, 4। आधा और आधा क्या हो गया, 1, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, 1। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बराबर है इसके कोफिशिएंट के। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हो पाई है मेरी ना। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ये बार बार लिखना जरूरी है ताकि आपको ये याद हो जाए। दूसरी चीज, एग्जामिनर जब इनको चेक करेगा तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेगा कि क्या बच्चे ने लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये बहुत जरूरी है चीजें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझते जाएंगे। क्लियर है नॉट, ठीक है। अब यहां क्या दे रखा है जी हमें, 1/2 गुणा 1/2, सी बराबर कितना है जी हमारे पास 1 है, और ए बराबर कितना है जी 4 है। तो 1 गुणा 2, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये भी क्या है, कहानी सही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर, डन है नॉट, डन है नॉट, डन। आगे की बात क्या है, आगे की बात समझेंगे। आगे की बात क्या है, ये 6x की पावर 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 7x है। तो बहुत ही ध्यान से इसको तो पहले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले तो हम सवाल ही लिखेंगे, फॉर्मेट बनाना हम सिखाएंगे आपको। इसको मैं 0 के बराबर लिखूं, एक सीक्वेंस पे कैसे लिखा जाता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छी सी। अब इसके फैक्टर करना है, 3 का गुणा माइनस के 3 का गुणा माइनस 6 से करना है, कितना हो गया 18। 18 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात बोलो हाँ है ना। तो 9 दूनी 18 है, इसका मतलब है माइनस के 9 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 7 बचेगा माइनस का, और माइनस के 2 का गुणा माइनस के 9 का गुणा मैं 2 से करूंगा तो माइनस के 18 आएगा। इसका मतलब है इसके फैक्टर मैंने बहुत ही आसान तरीके से कर दिए। एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ये 4 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया जी, 3x कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा जी 3।
यहां से प्लस का मैंने 1 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब सवाल तो सही है। तो 3x प्लस 1 एक बार लिख दो, इसको पहले लिखना चाहे पहले लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी किसी को भी लिख दो बराबर 0। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक मिनट, ये पूरा सिलेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, बहुत ध्यान से। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, और 2x बराबर आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर आएगा 3/2। ये इसको मैं नाम दूंगा अल्फा। और जी 3x प्लस 1 बराबर, अगर मैं 0 लिखूंगा तो 3x बराबर होगा -1, और x बराबर होगा माइनस का 1/3। इसको मैं नाम दूंगा बीटा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। तो इस बात का बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जी ये बात एकदम बिल्कुल समझ में आ गई है। अब ये सेम वही कहानी चलनी है जो आगे हमने अब तक पढ़ी है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है माइनस का बी अपॉन ए। बोलो क्लियर मेरी बात। अल्फा के बराबर कितना लिखा है मैंने, अल्फा के बराबर लिखा है 3/2, प्लस बीटा के बराबर कितना लिखा है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस का 1/3 बराबर बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, यहां पे देखिए बी की वैल्यू ये है, यहाँ पे माइनस का 7। ठीक है, माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, और ए बराबर है 6। बात क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा, 3 के 9 माइनस 2 1 2 और 3 दूनी 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू है कोफिशिएंट। क्लियर मेरी बात। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी भी समझेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको ताकि एडजस्ट हो जाए चीजें। आगे की कहानी क्या है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का, और सॉरी प्लस का सी अपॉन ए। इसका मतलब है कि 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर होगा सी, कितना है हमारे पास, सी है जी -3/6। बोलो क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है इससे इसने कितने बार काट दिया जी, 3 बार काट दिया, और 3 ने 6 को कितने बार काट दिया, 2 बार, और यहां माइनस है तो यहां माइनस का 1/2 बराबर यहां भी माइनस का 1/, इसका मतलब है जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। तो मैंने 3 सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है कि जी 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू, ये सवाल लगभग बच्चों में नहीं होता है, तो मैं इन दोनों सवालों को कराऊंगा, और ये चौथा जो छठवां जो सवाल है ये आपको होमवर्क में खुद करना है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बस। सवाल कह रहा है 4u² प्लस 8u बराबर, मैं 0 लिखूंगा। अगर मैंने यहां से 4u कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 2u प्लस यहां बचेगा 2, नहीं 4 लिए तो यहां 2 क्यों बचेगा, 1 बचेगा। केवल u बचेगा, और यहां पे बचेगा 2 बराबर 0। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा तो u बराबर क्या आ गया, 1.0 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, अल्फा। अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा होगा, अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा होगा तो u बराबर क्या आएगा, ये यहां से माइनस का 2। बोलो हाँ या ना। और इसका नाम क्या दूंगा जी मैं, बीटा। बोलो बात समझ में आ गई। इसके बाद अब क्या होता है हमारे पास, अगला केस क्या है, अल्फा
प्लस बीटा बराबर, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अल्फा बराबर कितना है मेरे पास 0 माइनस बी है बीटा बराबर, और यहां पे क्या है बी बराबर कितना है हमारे पास 8 है, बी बराबर क्या है जी 8, वो भी माइनस का, और इधर ए बराबर क्या है जी 4 है, तो ये हो गया माइनस का 2। अगर इसका डिवाइड करूंगा तो यहां भी क्या आएगा माइनस का 2। पहली चीज तो क्लियर हो गई, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर। अगला अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, इसका मतलब अल्फा कितना है हमारे पास 0, बीटा कितना है जी माइनस का 2, यहां पर सी नहीं है, सी नहीं है इसका मतलब कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है। कोफिशिएंट नंबर जब नहीं होता है तो वहां पर सी की जगह हम क्या पुट करेंगे जी ए 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे जी 0, और ए बराबर कितना है जी 4 है। जब मैं किसी जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करता हूं तो 0 कर देता है, और 0 में किसी नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वहां पर वो क्या कर देता है 0 कर देता है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस हुई होंगी, मुझे उम्मीद है। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से, अगला सवाल कहता है टी की पावर 2 माइनस का 15 है, तो फिर इसका क्या होगा, बहुत ध्यान से, टी की पावर 2 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूंगा तो टी स्क्वायर बराबर होगा 15 और टी बराबर निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। इसका मतलब है कि अल्फा बराबर मैंने लिख दिया जी अंडर रूट 15, और जी बीटा बराबर मैंने लिख दिया माइनस का अंडर रूट, एक मिनट बीटा बराबर लिख दिया जी माइनस का अंडर रूट 15। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बोलो डन या नॉट। अगली बात क्या होती है इसके अंदर, ये बहुत आसान आसान से सवाल है, इनमें बहुत ज्यादा डरने की और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा कितना है जी हमारे पास अंडर रूट 15, बीटा कितना है जी माइनस का अंडर रूट 15। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू होती तो यहाँ पर कोई भी एक बी की वैल्यू होती तो टी के साथ में कोई भी कोफिशिएंट होता, बी की वैल्यू होती तो टी के साथ में कोई भी कोफिशिएंट होता, जबकि यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब बी कितना है जी 0, और ए कितना है जी 1 है। 15 में से 15 अंडर रूट जाएगा तो 0 बचता है बराबर 0, इसका मतलब बात तो पहली सही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी सी अपॉन ए, बात क्लियर है, सी अपॉन ए, इसका मतलब यहां पर कितना है हमारे पास अंडर रूट 15 गुणा माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। अगर मैं माइनस के अंडर रूट गुणा प्लस के अंडर रूट करता हूं 15 तो माइनस का 15 ही आएगा, जो कि बराबर होगा माइनस के 15 के, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे की बात क्या है, आगे की बात क्या रहा है, ये आपको SW में करना है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर के लिए होमवर्क है, इस सवाल को अब घर पे करेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि हमें नीचे प्रोडक्ट और जीरोस दिए हुए हैं, सम और सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है जी, हमें करना है कि हमें निकालना है एक इक्वेशन, जैसे कि हमने अभी इक्वेशन से जीरोस निकाले थे, अब हमें जीरो से इक्वेशन निकालनी, ये जस्ट इसका उल्टा है, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप इसको, बहुत ध्यान से। अब हमें क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर है माइनस का 1। बहुत ध्यान से समझ, ये बहुत दुनिया का सबसे बेहतरीन अप्रोच मैं बताऊंगा आपको, ये तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बेसिकली होता क्या है माइनस का बी अपॉन ए होता है, और ये बेसिकली होता क्या है सी अपॉन ए होता है, बहुत ध्यान से। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले तो इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो ए बराबर बी, ए बराबर यहाँ कितना है 4 है, और यहाँ ए बराबर में 1 पुट कर सकता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि 1 का सभी नंबर्स में डिवाइड हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की, 1 है तो है, ठीक है। अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे,
यहां पर a बराबर कितना है 4 और यहां पर a बराबर कितना है 1। इसका मतलब है एक सवाल में एक ही वेरिएबल की दो वैल्यू हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि अगर मैं इनको वेरिएबल को समान कर दूं, जो कॉमन वेरिएबल है, कॉमन कांस्टेंट, ये जो इंटीजर है, कॉमन इंटीजर, इंटीजर ही नंबर होते हैं इसलिए, वैसे होते तो वेरिएबल ही हैं, बट यहां पर ये इंटीजर का नाम दिया है इनको। तो a और b है, इसका मतलब है कि यहाँ a b और c है। कॉमन जो इंटीजर है हमारे पास वो है a, और एक इंटीज अगर a है, इसका मतलब क्या है कि एक सवाल में एक की दो वैल्यू तो होंगी नहीं। बात तो सही है, इसका मतलब सवाल में एक की वैल्यू तो एक ही होगी। अब समझिए, अब यहां पर अगर मैं यहां पर 4 दे रखा है और यहाँ पे एक दे रखा है, क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ या फिर इसको 1 बना सकता हूँ? दोनों में ही बात एक ही है। चाहे तो आप इसको 4 बना ले नीचे वाले को, चाहे तो उसको 1 बना ले ऊपर वाले को। ठीक है, तो मेरे को इसको 4 बनाना आसान है क्योंकि मैंने 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं किसी भी नंबर में सेम संख्या से डिवाइड कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये रूल है मैथ के अंदर, क्योंकि जब नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब हो गया सवाल। फॉर्मेट क्या बन गया हमारे पास? a बराबर 4 बन गया, इसका मतलब है कि 4x²। अब b बराबर क्या बना है? b बराबर बना है माइनस का 1, क्योंकि अगर मैं b बराबर 1 लिखूंगा, माइनस का b है तो क्या आएगा? माइनस का 1। इसका मतलब है कि यहां क्या होगा जी? x हो गया, क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या लिखनी है? माइनस का 1 लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही नंबर होगा, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब c बराबर यहां कितना है जी? c बराबर है माइनस का 4। यही इसका क्या हो जाता जी? फॉर्मेट बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है नॉट? ये इतना बेहतरीन तरीका है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्लियर मेरी बात? बोलो हाँ या ना। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। ऐसे ही सारे सवालों को आप बोर्ड में करेंगे, डजंट मैटर, सिंगल नंबर नहीं घटेगा क्योंकि ये तरीके हैं। अगला है माइनस का 2 अंडर रूट में है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है ये, और 1/3 अल्फा इंटू बीटा बराबर है। बेसिकली होता क्या है? माइनस का b अपॉन ए, इधर होता है c अपॉन ए। बात क्लियर है? अब यहां पर एक ही वैल्यू कितनी है जी? 1 है, मान लेते हैं। यहां पर एक ही वैल्यू कितनी है जी? 3 है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो फिर क्या करेंगे? 3 का ही मल्टीप्लाई मैं यहां कर देता हूं, 3 का ही मल्टीप्लाई मैं यहां कर देता हूं, और 3 का ही मल्टीप्लाई मैं नीचे कर देता हूं। इसका मतलब है एक की वैल्यू क्या हो गई जी? समान हो गई। फॉर्मेट क्या होता है मेरे पास? ax² प्लस bx प्लस c। बात खत्म। a बराबर कितना हो गया अब जी? a बराबर हो गया जी 3, इसका मतलब है 3x² प्लस b बराबर क्या होगा? यहां माइनस का b है और इधर ये नंबर प्लस का, इसका मतलब माइनस ही आएगा। माइनस आएगा तो माइनस का कितना आएगा? 3 अंडर रूट 2 के साथ में x। c की वैल्यू कितनी है जी? आप बोलेंगे जी 1। हो गई कहानी खत्म। इतना अच्छा तरीका है, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कर रखा है, तो मेरा ये एक अपना तरीका है, आप इससे करेंगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर एंड नॉट? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर जी? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये है 0,5। इसका मतलब है 0 किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। और ये जो 5 है अंडर रूट में, ये किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा। बोलो हाँ यार। बेसिकली होता क्या है? माइनस का b अपॉन ए, इधर क्या होता है? c अपॉन ए। अब आप गौर फरमाएंगे और देखेंगे, यहां भी एक में लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी एक में लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूं। अल्फा बराबर हमें पता, सॉरी, ए बराबर 1 आ गया, सी बराबर अंडर रूट 5 आ गया, बी बराबर 0 है, तो रख दो फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ए बराबर कितना है जी? 1 है, मतलब x² है। बी बराबर 0 है तो बी तो आएगा नहीं। सी बराबर है जी 5 अंडर रूट में। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए हो। बोलो हाँ या ना।
क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। क्लियर है जी मेरी बात, क्लियर है नॉट, डन, ठीक है। ठीक है, आगे की बात क्या है, आगे क्या कह रहा है, आगे है एक और एक, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी एक है, इसका मतलब है ये होगा ए अपॉन सॉरी माइनस बी अपॉन ए, और ये होगा सी अपॉन ए, यहां भी एक लगा सकता हूं, यहां भी एक, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब a बराबर कितना आ गया जी, माइनस, मतलब a बराबर एक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, b बराबर भी माइनस का 1 है क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, माइनस आएगा माइनस का x, और c बराबर भी क्या है जी, प्लस 1 है बराबर 0, ये इसका, बोलो डन या नॉट डन। आगे की बात क्या है, आगे कह रहा है माइनस का 1/4 और 1/4, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4, इसका मतलब होगा माइनस का बी अपॉन ए, इसका मतलब होगा सी अपॉन ए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए बराबर अब आपको यहाँ पे कॉमन दिख ही रहा है 4 है, मतलब हो गया 4x², बी बराबर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, सी बराबर 1 है तो 1 होगा बराबर 0, बात खत्म। बोलो क्लियर है ना नॉट, जीरो जरूरी नहीं है जीरो लगाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। तो ये बहुत शॉर्ट तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है और जो कि लास्ट है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1, अल्फा इन 1 नहीं 4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1, यहां करेंगे सॉरी माइनस का बी अपॉन ए, इधर करेंगे सी अपॉन ए, यहां 1 पुट कर सकते हैं, यहां भी 1 पुट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है, ए बराबर हमारे पास 1 है मतलब x² होगा, p बराबर हमारे पास माइनस का 4 आएगा क्योंकि यहां माइनस है, c बराबर हमारे पास 1 है, बात खत्म हो गई, ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और चैप्टर इसी के साथ हो जाता है टू कंप्लीट, और बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे, और जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो ऑफलाइन भी जो भी बच्चा पढ़ना चाहता हो जो हमारे आसपास की क्षेत्र का हो तो वो भी संपर्क कर सकता है, सारी चीजें हमारे ऑन बोर्ड दिखाई भी दे रही होंगी सारी चीजें। तो उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।